जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए 9 अक्टूबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 9 अक्टूबर के दिन। चलिए देखते हैं कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 9 अक्टूबर के दिन। ओके, स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 अक्टूबर के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 अक्टूबर के दिन। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसी रहेगी आप लोगों की फैमिली लाइफ। मेजर अरखाना से 2 कार्ड आए हैं, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस। बच्चा भी दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कोई बच्चे से जुड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप लोगों की लाइफ में लव भी आ रहा है, हैप्पीनेस भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, अबेंडेंस भी आ रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी चीज़ का जजमेंट मिलने वाला है। या तो आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठाई हैं जबकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड थे। मतलब देखिए, जजमेंट का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि चीज़ ऐसी होगी कि जजमेंट का मतलब ये होता है कि आपके साथ जस्टिस होगा। मतलब जहाँ पे आपके साथ गलत हुआ है, जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगा और जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्टिस मिलेगा। ओके, तो जिसके साथ, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ था पास्ट में। इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन झेला, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन अब डिवाइन ने डिसाइड किया है आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ देने के लिए। मुझे लगता है क्वीन ऑफ सॉर्ड से ऐसा लगता है सॉरी, क्वीन ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों ने पास्ट में इतनी दिक्कतें उठाई हैं, इतना ज़्यादा कष्ट झेला है, जिस वजह से आप लोग थोड़े से रूड हो सकते हैं। मतलब आप लोग क्लियर कट बातचीत करना पसंद करते हैं। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो पास्ट में, शायद आप मैरिड हो, आप लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन चल रहा हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई लव अफेयर हो। तब भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं शायद आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप किसी को डिसीज़न दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप किसी से बहुत क्लियर कट बातचीत करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आपको बहुत क्लियर कट बात करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों का फ्यूचर एक साथ होता है, मतलब आपको रिलेशन रखनी है या नहीं रखनी है, लेकिन आप लोगों को अपने फेवर का पहले सोचना है। क्योंकि आप लोगों ने पास्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है। तो अब आपके सामने कोई भी कम्युनिकेशन आती है, कोई भी कॉल या मैसेज आता है, जैसे भी बातचीत होती है, लेकिन आपको अपना फेवर करना है, अपना पक्ष बहुत स्ट्रांगली रखना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि ये कंडीशन आपके पार्टनर की हो सकती है या कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की, कि आप स्टक हैं, या तो आपके पास पैसा, मतलब आप लोगों ने फाइनेंशियल स्ट्रांग होना स्टार्ट किया है, इस वजह से कुछ डिसीजन लेने के लिए आप स्टक हैं, या फाइनेंसेस में आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई जॉब स्टार्ट की हो, तो इस वजह से भी कुछ लोग स्टक दिखाई पड़ रहे हैं अपनी लव लाइफ में आगे कोई स्टेप लेने के लिए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि क्योंकि स्कॉर्पियंस के बहुत सारे व्यूअर्स हो सकते हैं, तो सारी सिचुएशंस किसी एक पर्सन से मैच नहीं कर सकती। तो आपके लिए जो भी मैसेजेस आते हैं उनको रखिएगा, जो मैसेजेस नहीं हैं उनको जाने दीजिएगा। ओके, हाँ, कुछ लोगों को ये रहता है कि इसमें जोडेक साइन में मतलब जोडेक साइन मुझे बताने चाहिए। तो देखिए 16 कार्ड्स निकलते हैं, कप्स भी हैं, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो गई, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, वैंड्स है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो गई, मेष, सिंह और सजिटेरियस धनु राशि। फिर हो गया आपका पेंटिकल्स है तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा मतलब तुला, जेमिनी मतलब मिथुन, एक्वेरियस मतलब कुंभ। एंड नेक्स्ट है सॉर्ड्स की हो गई, वैंड्स की होगी, सबकी होगी। आई थिंक कि सभी हो गई, सारी राशियां कवर हो जाती हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी सोचने की नीड नहीं है कि किसकी राशि है इसमें, किसकी नहीं है।
चलिए देखते हैं कि आप लोगों का बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। तो देखिए, आप लोगों की लाइफ में मुझे ग्रोथ आती दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप लोग कुछ डिसीजन पेज की एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है या बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप लोगों को सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्योंकि पेज की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कोई भी डिसीजन अचानक नहीं लेना है कि आपने बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, और बहुत जल्दी, मतलब अगर आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ चाहते हैं कि आपने बिज़नेस आज स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाए, बहुत जल्दी मैं अंबानी बन जाऊं, तो ऐसे थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना है, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी और टिकेगी। किंग ऑफ वैंड से मुझे ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ना कुछ नेगेटिव पर्सन है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे जेलस है, शायद आपकी ग्रोथ से, शायद आपकी सक्सेस से। शायद वो आपके वेलविशर नहीं है, लेकिन आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि मैं आपका वेलविशर हूँ। तो आपको इन लोगों से बहुत प्रोटेक्शन रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग अपने बिजनेस के, अपने जॉब के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हों, तो कई सारे लोग आपको मिसगाइड करने की या आपका माइंड, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिल सके, जिससे आपको सक्सेस मिल सके। कुछ लोगों के पास कुछ ईमेल्स आ सकते हैं कहीं से, या कोई कॉल आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, या आप लोगों के पास ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है जिससे आपकी बिजनेस या जॉब में आपको सक्सेस मिल सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हों, बहुत मतलब कोई शॉर्टकट नहीं लेते हैं अपने बिजनेस में या जॉब में, बहुत प्योरिटी से आप अपना काम करते हैं। तो मुझे एक चीज़ तो ये दिखाई पड़ रही है कि आप अपने काम को लेके बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत दिक्कतों से अपना बिजनेस ग्रो किया है, या ये भी हो सकता है कि आज के दिन आप पास्ट की चीज़ों को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका इफ़ेक्ट आपके काम पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेव करेंगे तो आपके बिजनेस या जॉब पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। सॉरी, देखिए मेन चीज़ ये है कि आप लोग स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए एंगर इश्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें थर्ड आई ओपनिंग का दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों के साथ, जिन लोगों की अवेकनिंग हो रही होती है, जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आना, तो समझ जाइए थोड़ा बहुत माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं, थोड़ा बॉडी में पेन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में आप बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, और आपके जो नेचर है उसमें थोड़ी कन्फ्यूजिंग एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आप थोड़े से कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। या तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या मुझे दिक्कत एग्जैक्टली है क्या, ऐसा भी हो सकता है। आप चाहते तो हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाना, लेकिन जो है आपको कन्फ्यूज़न में है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, रास्ता आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये मान के चलिए कि रास्ता बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों की थर्ड आई ओपन होने वाली है, मतलब आप लोगों की अवेकनिंग हो रही है, मतलब एंजल्स आप लोगों के साथ हैं, मतलब आप लोग प्रोटेक्ट हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आप लोग क्योंकि स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, क्योंकि आपका बिजनेस में बहुत ग्रोथ होने वाली है, जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत शाइन करने वाले हैं। आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कार्ड आए हैं, तो समझ जाइए कि ये चेंजेस तो आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिवाइन पे ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आज के दिन आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत सेटिस्फाई पर्सन हैं, उनको लगता है कि शायद आपको किसी की नीड नहीं है, शायद आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं रह गई है, ऐसा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके ट्रू लव हैं, मतलब पास्ट में जो भी सिचुएशन रही हो, चाहे आप लोग मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन जैसा भी था, मतलब जिस वजह से भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप की सिचुएशन आई,
कुछ लोगों के लिए डिवोर्स या सेपरेशन की भी सिचुएशन आई हो सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। उनको लगता है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हैं, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हो सकता है बहुत बार मूव ऑन करने की कोशिश की हो, बहुत ईगो या एटीट्यूड से काम लेने की कोशिश की हो, कई और सारे लोगों को डेट किया हो, लेकिन उनको फाइनली इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि जितने ट्रुथ आप हैं, जितना मतलब ट्रुथफुल नेचर आपका है, जितनी प्योरिटी आप में है, उतनी उनको कहीं और नज़र नहीं आई। क्योंकि आप लोगों का रिश्ता जो है ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, उनको ऐसा फील होता है। उनको इनफैक्ट अब बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं। जब किसी पर्सन के हाथ से कोई बहुत प्योर पर्सन निकल जाता है, जब ट्रू लव उसका निकल जाता है, तब उसको एहसास होता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या थी। वही आपके पार्टनर की कंडीशन है कि जब आप उनके हाथ से चले गए तब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, यही तो मेरा पार्टनर था। क्योंकि उन्होंने कई लोगों पे ट्राई किया और जब सबने मिलकर धोखा दे दिया, तब उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं। क्योंकि जब 10 जगह से किक पड़ती है, तब लोगों को अक्सर अंदाज़ा होता है कि सच्चाई है क्या, सच्चा प्यार है क्या। तो वैसे ही आपकी पार्टनर की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोग किसी डिवोर्स या सेपरेशन की सिचुएशन में हैं तब भी, अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट या बहुत टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है, या आप लोगों के साथ में कुछ चीटिंग हुई है तब भी, तो आपके पार्टनर को लगता है कि प्रेजेंट टाइम में वो आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे आप कंप्लीट हैं, आप फुलफिल्ड हैं अपनी लाइफ में, आपको उनकी कोई नीड नहीं है। इस वजह से ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं, बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है। अब उनके सामने कोई ऑफ़र भी आता है तब भी वो उसकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि इस दुनिया में कौन सच्चा है कौन झूठा। सब चीज़ें उनके सामने आ गई हैं और उनको फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि आप ही सच्चे हैं, आप ही उनका ट्रू लव है। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है, अब बहुत सारी चीज़ें हाथों से निकल चुकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके वो बहुत डिप्रेस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आप बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, आप लोगों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हैं आप। क्योंकि किंग है, किंग जो होता है, देखिए यहाँ पे पेज की एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पर किंग की एनर्जी है। या तो आप लोग किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हैं, या आप लोगों के रिलेशन के थ्रू कहीं ना कहीं से उनको मालूम पड़ रहा है आपके विषय में, या सोशल मीडिया से वो आपके विषय में जानकारी ले रहे हैं। तो उनको पता लग रहा है कि आप कोई साधारण पर्सन नहीं है, आप जो है बहुत पावरफुल पर्सन है और आप लोगों के फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इन सारी चीज़ों को देख के आपकी जो नेचर में, आपकी जो पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, उनको देख के वो बहुत शॉक्ड हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि मैंने इतने अच्छे पर्सन को अपनी लाइफ से जाने दिया। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक था 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक कम्युनिकेशन तो आप लोगों के पास आ रही है, ये तो डेड श्योर है। अब टाइम कितना लग सकता है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इतना डिप्रेस हो जाएंगे एक टाइम पर कि वो आपके पास बात करने के लिए बिल्कुल आएंगे, इस बात की श्योरिटी है। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।